हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने एक वीडियो डाला था कॉक्स एंड किंग के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि पिछले फ्राइडे यानी कि 11 फरवरी के बाद आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से डीलिस्ट हो जाएगा। ऐसे में आप इसमें फ्यूचर में कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हमें ढेर सारे लोगों के कमेंट्स आए, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा इसके अंदर फंस गया। किसी ने कहा सेबी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने कहा कि सेबी ने उन्हें टाइम नहीं दिया अपने स्टॉक्स बेचने का, तो किसी ने कहा कि ऐसी और भी जो कंपनियां हैं उन्हें तो डीलिस्ट नहीं किया गया, या हमारा पैसा फंस गया, अब उसको हम कैसे निकालें, इसका सॉल्यूशन क्या है, या आगे उनके पैसे का या उनके पास जो होल्डिंग थी उसका क्या होगा। ऐसे बहुत से सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के हमें मिले, जिनमें से एक व्यूअर्स तो ऐसे थे, उन्होंने कुछ दिन ही पहले बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक के अंदर लगाया था, जो कि डीलिस्ट होने की वजह से फंस गया। अब उनका पैसे का क्या होगा, यही सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के थे, जिसके चलते हमने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी निकाली। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे कि सेबी ने ऐसा क्यों किया, क्यों इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ, और अब आपके पास ऐसा क्या रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, या अपने इन स्टॉक्स को जो शेयर होल्डिंग आपके पास थी कॉक्स एंड किंग को, उन्हें कैसे बेच सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक इस वीडियो का शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाने और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करने, मेहनत करके और इस वीडियो को बनाने में हमें इंस्पायर करता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेबी ने इस कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया, इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट क्यों किया, और अब जब लिस्ट कर दिया है तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, कॉक्स एंड किंग को कौन नहीं जानता। ट्रैवल इंडस्ट्री में ये बहुत ही जाना न माना नाम हुआ करता था। इसका स्टॉक भी काफी हाई प्राइस पे ट्रेडिंग किया करता था, लेकिन जब इस स्टॉक्स ने गिरना शुरू किया तो लोग बहुत तेजी से गिरता गया, और एक बार जब ये गिरा तो फिर उठ नहीं पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 11 फरवरी यानी पिछले शुक्रवार को लास्ट जो ट्रेडिंग डे होता है, उस दिन इस स्टॉक्स को मार्केट से ही बाहर कर दिया गया, यानी सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे डीलिस्ट कर दिया गया, यानी ना ही उसे कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। अचानक से इतना बड़ा फैसला सेबी ने कैसे लिया, और इसके अंदर जो इतने लोगों का पैसा फंस गया, जिनको इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से वो स्टॉक को नहीं बेच पाए, तो वो अब क्या करें। उनका पैसा तो फंस गया है, अब वो कैसे अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, कैसे उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये अचानक से नहीं हुआ, काफी टाइम से इस कंपनी के ऊपर ये सब चीजें चल रही थी, और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कंपनी का स्टॉक डीलिस्ट हो सकता है या मार्केट से आउट हो सकता है। अब इस कंपनी के अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रही थी उसे बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है इसके डीलिस्ट होने का, या इस स्टॉक्स के गिरने का, या कह सकते हैं कि इस कंपनी के मार्केट से आउट होने का, वो है कि इसके ऊपर 6000 करोड़ का डेट था। यानी ये कंपनी पूरी तरीके से कर्जे में डूबी हुई थी, और बहुत से स्टेक्स होल्डर का पैसा इसके अंदर लगा हुआ था, जिसके चलते सारे स्टेक्स होल्डर बहुत ज्यादा परेशान, और वो ये सोच रहे थे कि कैसे वो अपना पैसे का रिकवर कर सकते हैं, कैसे इस कंपनी को बेच के अपने डेब्ट की भरपाई कर सकते हैं। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स थे जिन्हें इतना भारी नुकसान हो रहा था, वो इस प्रोसेस में लगे हुए थे, ऐसा एक रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे जिससे वो अपने डेट की, या अपने जो कर्जा इस कंपनी को दिया गया है, जो पैसे स्टेक होल्डर्स ने इस कंपनी के अंदर लगाए हैं, उसकी रिकवरी कैसे जाए। तो अक्टूबर 2019 से ऐसे ही किसी प्रोसेस को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सभी जो स्टेक होल्डर थे वो कोई ऐसा बायर ढूंढ रहे थे जो इस कंपनी को टेक ओवर कर सके या खरीद सके, जिससे उनके जो पैसे की रिकवरी हो सके, और उन्होंने जो कर्जा इस कंपनी को दिया है वो उन्हें वापस मिल सके। तो जब कोई बायर इस कंपनी के लिए नहीं मिला तो उनके पास एक यही ऑप्शन बचा
कि वो इस कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें और उससे जो भी रिकवरी हो सके उससे अपने कर्जे की भरपाई कर सके। 16 दिसंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक लिक्विडेटर हायर किया जिनका नाम था मिस्टर आशुतोष अग्रवाल, और इन्हें ये काम सौंपा गया कि वो लिक्विडेशन प्रोसेस को चालू करें जिससे इस कंपनी के लेंडर्स का जो पैसा इस कंपनी के अंदर अटका हुआ है उसकी रिकवरी हो सके। वो जो कंपनी लॉस में चल रही है उसको बेच के कुछ ना कुछ जो भी पैसा आता है उससे जो लेंडर्स हैं उनका रिकवरी हो सके। तो ऐसे में मिस्टर आशुतोष अग्रवाल जी ने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, लिक्विडेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया और मार्केट के कॉम्प्लिकेशंस और इन्वेस्टर्स को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 11 फरवरी 2022 यानी पिछले हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग डे को इसके अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल ही बंद करवा दी। ना तो उसे कोई खरीद सकता था, ना कोई उसे आगे बेच सकता था, क्योंकि इससे मार्केट कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ने के चांसेस थे और काफी इन्वेस्टर ऐसे भी थे जो लगातार इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे उन्हें और ज्यादा भारी नुकसान हो सकता था। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए इसकी ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद करवा दिया गया है। इसके जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं मिस्टर आशुतोष अग्रवाल जी, उन्होंने सभी स्टेक्स होल्डर से फ्रेश क्लेम्स मंगवाए हैं जिससे वो समझ सकें कि किस लेंडर्स का कितना पैसा इस कंपनी के अंदर अटका हुआ है। और ये जो फ्रेश क्लेम्स देने का टाइम पीरियड दिया गया है वो 19 फरवरी 2022 यानी इसी हफ्ते का दिया गया है। 19 फरवरी 2022 तक सभी लेंडर्स अपने स्टेक्स यानी अपना जो भी उन्होंने कर्जा इस कंपनी को दिया था वो आशुतोष जी को भेजेंगे, जिससे वो अंदाजा लगाएंगे कि किसका कितना पैसा है और किसे कितने रिकवरी करवानी है या कितना पैसा वो चुका सकते हैं इस कंपनी के लिक्विडिटी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए। 19 फरवरी तक जब सभी लेंडर्स के क्लेम्स आशुतोष जी के पास आ जाएंगे तो वो एक फॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसेस को चलाएंगे जिसमें ये फाइनल किया जाएगा कि इस कंपनी का रिजर्व प्राइस क्या रखा जाए और उस रिजर्व प्राइस के ऊपर ही सभी बिडर्स अपनी बिड कंपनी को दे सकेंगे। इस कंपनी का जो रिसोल्यूशन प्रोसेस था वो अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हो गया और तभी से ये कंपनी लगातार किसी बायर को ढूंढ रही थी, लेकिन लास्ट में जब कोई बायर मिला ही नहीं तो सेबी के पास एक यही सॉल्यूशन रहा कि वो लिक्विडेशन प्रोसेस में इस कंपनी को डाल दे और अब वो प्रोसेस चल रहा है। और जो मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या और जो न्यूज इस कंपनी के बारे में सुनने को मिल रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ तक की इसकी वैल्यूएशन लगाई जाएगी। ऐसे में जो नुकसान था, जो लेंडर का पैसा था वो 6000 करोड़ करीब था और इसकी जो वैल्यूएशन लगाई जाएगी वो सिर्फ 500 करोड़ की लगाई जाएगी। तो ऐसे में उन लेंडर्स को बहुत ज्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे लगेगा। यस बैंक का भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इसके अंदर है, तो ऐसे में भारी नुकसान तो उनको होगा लेकिन थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाएगी इस कंपनी को बेचने के बाद में, इसके जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के बाद में। तो अब जो लोगों का सवाल है, हमारे व्यूअर्स का सवाल है कि जो उनके पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है या जो उन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे जो वो नहीं बेच पाए इस प्रोसेस के चलते, उनका क्या होगा? क्या वो उनका जो पैसा है या स्टॉक्स है वो बिल्कुल जीरो हो गया है, उनका सारा पैसा डूब गया है? तो फिलहाल एक छोटा सा सॉल्यूशन आपके पास है अपने जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का। वो ये कि आप ऐसे किसी बायर को ढूंढे जो आपके स्टॉक को परचेज कर सके। फिलहाल तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अपने ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं जहां से आप ट्रेडिंग करते हैं, जीरोदाओ, एंजल ब्रोकिंग हो, एचडीएफसी हो या आईसीआईसी डायरेक्ट हो, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जहां से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप उनसे अपनी रिपोर्ट मांगे, अपने होल्डिंग रिपोर्ट्स मांगेंगे तो वहां पर आपको स्टॉक जरूर दिखाई देगा। आपकी जितनी क्वांटिटी आपने परचेज कर रखी थी या आपने होल्ड कर रखी थी वो सारी क्वांटिटी वहां पर आपको दिखाई देगी। तो अगर आपको कोई बायर मिल जाता है अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए या जो खरीदने को तैयार है, भले ही वो कोई सिंगल इन्वेस्टर हो या फिर कोई कंपनी हो, अगर वो ये खरीदने को तैयार है इसकी स्टेक होल्डर, तो आप उसे बेच सकते हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हो सकता है जिस प्राइस में आपने खरीदा हो उस प्राइस में वो आपसे ना खरीदे, उससे कम प्राइस में खरीदे, बट ये आपकी कॉल है कि आपको कैसे करनी है। या तो पूरा पैसे को आप जीरो कर दें या फिर कुछ कम प्राइस में बेच के उसे अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई कर सकें, या आप वेट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी आपसे कांटेक्ट करे इसको बाय करने के लिए, या जो भी बायर्स होंगे या फिर जो बिडर्स होंगे जो बिड करेंगे इस कंपनी को खरीदने के लिए, हो सकता है फ्यूचर में वो आपसे इनके स्टॉक्स को खरीद सके, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि फ्यूचर में वो आपसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे या फ्यूचर में आप ये स्टॉक्स को आगे बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। तो हमारा सजेशन ये है कि जितनी जल्दी आप किसी बायर को ढूंढ के
इसके स्टॉक्स को बेच सकें, आप बेच दीजिए। उससे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हो, लेकिन रिकवरी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये कंपनी को कोई नहीं खरीदता है और ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाती है और ज़ीरो हो जाती है, तो फिर आप कभी भी उस स्टॉक्स को नहीं बेच पाएँगे। तो ऐसे में जितना जल्दी कोई बायर मिले, आप उसे अपना स्टॉक्स बेच दिए। फिलहाल ये आपके होल्डिंग्स में पड़े हुए होंगे या आपके होल्डिंग्स में स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, सेफ देखने को मिल जाएगा, लेकिन कब तक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये कंपनी दोबारा से नहीं आएगी या दोबारा से ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी। फिलहाल सेबी ने इसकी लिक्विडेशन प्रोसेस को चलाया है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नया बायर होगा इस कंपनी को खरीदने वाला, वो सभी चीज़ों को फॉलो करेगा, सारे पैसे जो कर्जे इसके ऊपर हैं वो सभी चुका देगा, तो हो सकता है वापस से ये कंपनी ट्रेडिंग कर सके। और हो सकता है फ्यूचर में आपके पास जो स्टॉक्स है, अगर आप लंबे टाइम तक इसे होल्ड करके रखते हैं, आपके पास अगर वो रह जाते हैं, यानी मौजूद रहते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स पे या आपके होल्डिंग्स के अंदर, तो आप उसे बेच सकें। लेकिन इसकी फिलहाल तो कोई गारंटी नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके, जितने भी बायर्स मिलते हैं आपको या फिर जिस भी प्राइस में जा रहा है, मेरी तो माने कि आप उसे निकाल दें। क्योंकि देखिए, ये आपको भी पता है शेयर मार्केट में कभी भी नुकसान तो कभी फायदा होता रहता है। कई बार हमें नुकसान में भी शेयर्स को बेचना पड़ता है। तो ऐसे में सोच लीजिए कि आप नुकसान में फिलहाल इसके शेयर को बेच रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेफर रहेगा कि कुछ ना कुछ तो अमाउंट आपको रिकवर होके मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या ये जीरो हो जाएगा या वापस से रिकवरी करेगा, इसका अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो एक यही सॉल्यूशन आपके पास में फिलहाल तो बचता है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके इस स्टॉक्स के लेके, आपके जो होल्डिंग्स हैं जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में शो नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हुई होंगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देने के लिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताते रहें टाइम टू टाइम शेयर मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कंपनी, एक नए स्टॉक्स के बारे में। तब तक सेफ रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।